वेलकम और स्वागत है आप लोगों का एक ट्रू क्राइम वीडियो में। अगर कोई भी इंसान डेटिंग साइट पर अपना पार्टनर ढूंढने के लिए जाता है तो ये बहुत ही ज़्यादा रिस्की है, क्योंकि ऑनलाइन प्लेटफॉर्म में एक इंसान अपने बारे में वही सब चीज़ें बताएगा जो वो बताना चाहता है, और शायद इन्हीं सब चीज़ों के कारण हम उस इंसान की असलियत को नहीं देख पाते। तो आज का हमारा वीडियो भी एक ऐसे ही केस के ऊपर है जिसमें एक इंसान अपने पास रिलेशनशिप के बारे में छुपाता है, और जब तक सामने वाले को ये चीज पता चलती तब तक बहुत ज्यादा देर हो चुकी थी। जॉन नेल्सन का जन्म विस्कॉन्सिन यूएसए में हुआ था। जो जॉन था वो फाइनेंस सेक्टर में काम किया करता था। कुछ रिपोर्ट्स में बताया गया कि वो स्टॉक ब्रोकर था, कुछ रिपोर्ट्स में ये बताया गया कि वो फाइनेंशियल एडवाइजर था, पर जो भी हो वो अपने करियर में बहुत अच्छा कर रहा था, जिसकी वजह से फाइनेंशियली तो उसे अपनी जिंदगी में कोई प्रॉब्लम नहीं थी ना। वो फाइनेंशियली तो काफी ज्यादा अच्छा कर रहा था, पर उसकी पर्सनल लाइफ जो है वो बहुत खराब चल रही थी। जॉन के परिवार में उसकी वाइफ थी और उसके 3 बच्चे थे, पर उसके वाइफ के अकॉर्डिंग वो काफी ज्यादा गुस्से वाला और काफी ज्यादा अब्यूजिव था, जिसके कारण अल्टीमेटली जो उसकी वाइफ है वो डिवोर्स फाइल कर देती है। नाउ अब इस डिवोर्स के केस में एक जो ट्विस्ट है वो ये आता है कि जो जॉन था वो ऑलरेडी फाइनेंशियल सेक्टर से था, तो उसने कहीं ना कहीं इस चीज को ऑलरेडी प्रेडिक्ट कर लिया था कि उसका जो डिवोर्स है वो होने वाला है, और इसी के लिए वो बहुत सारे लूप होल्स ढूंढता है। उसने पहले से ही उसके पास जितनी भी सारी एसेट्स थी उसे कहीं और सेटल कर दिया था। वो अपनी वाइफ को तो वो किसी भी तरीके से सपोर्ट नहीं करने वाला था, पर वो अपने बच्चों को भी सपोर्ट नहीं कर रहा था, जिसके बाद उसके तीनों ही बच्चों को पालने की जो पूरी जिम्मेदारी है अब वो उसकी वाइफ के ऊपर आ चुकी थी। अब शायद आप लोगों को ये चीज तो ऑलरेडी पता होगी कि डिवोर्स के जो प्रोसेस है वो बहुत ही ज्यादा लंबे होते हैं, तो कोर्ट में जो ये पूरा प्रोसेस है वो चल ही रहा था। इसी समय के दौरान अब जो जॉन है वो अलग अलग डेटिंग साइट्स में जाता है। शायद वो अकेला फील कर रहा था, और अब शायद उसको अपनी जिंदगी में एक नए पार्टनर की तलाश थी, और तब उसे एक लड़की मिलती है जिसका नाम था वैलेंटीना। तो इस वीडियो को आगे और भी ज्यादा अच्छी तरह से समझने के लिए एक बार हम इस वैलेंटीना के बारे में समझते हैं। वैलेंटीना बकोरा कोलंबिया से थी। बचपन से ही उसे म्यूजिक और जो पार्टी का कल्चर है वो काफी ज्यादा पसंद था, और इसी के लिए आगे चल के वो एक डीजे बनती है। वो अपने करियर में काफी ज्यादा अच्छा कर रही थी, इसी के लिए बहुत सारे क्लब्स, बहुत सारे पर्सनल इवेंट्स और बहुत सारे फंक्शंस में उसे बुलाया जाता। अब जो जॉन है वो वैलेंटीना को एक ऑनलाइन डेटिंग साइट पे मिला था, और मानो पहली ही नजर में वो उस पे फिदा हो चुका था। तो वो उसे मिलने के लिए उनकी पहली ही डेट में मेक्सिको बुलाता है, और बाद में जाके इस इनविटेशन को वैलेंटीना एक्सेप्ट भी कर लेती है। इनकी पहली डेट काफी ज्यादा अच्छी जाती है। जो वैलेंटीना है वो जॉन को लेकर काफी ज्यादा एक्साइटेड थी, और इसीलिए वो जॉन को उस क्लब में भी इनवाइट करती है जहां पर वो डीजे का काम किया करती थी। पर देखो अब जो प्रॉब्लम है वो यहाँ से स्टार्ट होती है। इस चीज का कोई 100% कंफर्मेशन तो नहीं है, पर बहुत ही हाई पॉसिबिलिटी है कि जॉन ने वैलेंटीना को उसके पास्ट लाइफ के बारे में कुछ नहीं बताया था, लाइक उसकी वाइफ के बारे में और उसके 3 बच्चों के बारे में। उनका डिवोर्स तो प्रोसेस के अंडर था ही, पर इस डिवोर्स का जो कारण था, मतलब जॉन का जो अब्यूसिव बिहेवियर, ये भी शायद वैलेंटीना को नहीं पता थी। नाउ कमिंग बैक टू द स्टोरी, जो जॉन था वो यूएस में रहता था, और जो वैलेंटीना थी वो कोलंबिया में रहती थी। तो इन दोनों के बीच एक तरीके का एक लॉन्ग डिस्टेंस रिलेशनशिप चल रहा था। जब भी जो जॉन है वो वैलेंटीना से मिलने कोलंबिया आता था, उसे ऐसा लगता था कि शायद उसे इनफ टाइम नहीं मिल पा रहा है, और वो अपनी नई डीजे गर्लफ्रेंड के साथ और भी ज्यादा टाइम स्पेंड करना चाहता था। तो अब जो जॉन है वो ये डिसाइड करता है कि अब वो कोलंबिया शिफ्ट हो जाएगा और वैलेंटीना के साथ ही रहेगा। तो अब वो अपने इस नए रिलेशनशिप के लिए एक अपार्टमेंट बुक करता है, और इसके साथ ही साथ एक कार को भी रेंट करता है, जिसके बाद वो वैलेंटीना को लेने के लिए उसके घर जाता है। दोनों ही मिलकर वैलेंटीना का जो भी सारा सामान है उसे पैक करते हैं, जिसके बाद ये दोनों अपने नए अपार्टमेंट मूव कर जाते हैं। वैलेंटीना अपने जिंदगी के इस नए चैप्टर को लेकर काफी ज्यादा एक्साइटेड थी, पर दूसरी तरफ जो जॉन था उसके इरादे कुछ और ही थे।
हम लोग सीसीटीवी फुटेज में साफ साफ देख पा रहे हैं कि जॉन और वैलेंटीना दोनों ही अपने अपार्टमेंट में जाते हैं। दोनों ही एक दूसरे के साथ काफी ज्यादा कंफर्टेबल लग रहे थे और किसी को भी कोई परेशानी नहीं दिख रही थी। पर इसके अगले दिन जो जॉन है वो इस अपार्टमेंट से अकेले बाहर निकलता है। पर इसमें सोचने वाली बात यह है कि वो अपना पूरा बोरिया बिस्तर बांध चुका था। जितना भी सामान वो सूटकेस भर के लेके आया था वो सब सामान वो वापस ले जा रहा था। जिसके बाद वो अपने सामान को अपनी कार में लोड करता है, जिसके बाद वो कोलंबिया ही छोड़ देता है। अब अगले दिन की सुबह होती है और एक गरीब होमलेस आदमी आसपास के जो सभी डस्टबिन हैं उसे चेक कर रहा था, इस उम्मीद में कि शायद उसे कुछ काम का मिल जाएगा। और किस्मत से उसको एक बड़ा ब्लू कलर का सूटकेस दिखता है और ये वही सूटकेस था जो जॉन लेकर निकला था। अब जैसे ही वो होमलेस आदमी इस सूटकेस के पास जाता है वो तुरंत से रुक जाता है। उसे इस बैग को खोलने की जरूरत भी नहीं थी, क्योंकि इस सूटकेस के अंदर से वैलेंटीना का जो हेड है वो बाहर निकला था। वैलेंटीना की मौत हो चुकी थी और इस बॉडी को देखने के बाद वो होमलेस आदमी पुलिस को इन्फॉर्म कर देता है। अब पुलिस भी इस डस्टबिन के पास आती है और वो इस सूटकेस को अच्छी तरह से देखते हैं। उन्हें वहां से वैलेंटीना की बॉडी मिलती है और इस बॉडी के साथ में ही वैलेंटीना का आईडी कार्ड वगैरह भी था। तो उन्हें इस बॉडी को आइडेंटिफाई करने के लिए कोई दिक्कत नहीं हुई। जिसके बाद वैलेंटीना के बैकग्राउंड को पता किया जाता है और उन्हें पता चलता है जॉन के बारे में। सीसीटीवी फुटेज में ये साफ साफ दिख रहा था कि वो जॉन ही था जो अपने अपार्टमेंट से सूटकेस को लेकर निकला था। तो अब जो पुलिस है वो जॉन को ढूंढने लगती है। पर इसमें भी एक प्रॉब्लम थी और वो प्रॉब्लम ये थी कि अब जॉन ऑलरेडी भाग चुका था। उस समय वो कहीं पनामा में छुपा हुआ था। तो अब जो पुलिस है वो फ्लाइट्स की बुकिंग को चेक करते हैं और तब उन्हें ये पता चलता है कि जो जॉन है अब वो टर्की जाने वाला था। तो अब जैसे ही जो जॉन है वो अपनी टर्की की फ्लाइट लेने वाला था, पुलिस वहां पर पहुंच जाती है और उसे एयरपोर्ट से ही अरेस्ट कर लेती है। और जॉन का जो भागने का प्लान है वो फेल हो चुका था। जॉन के ट्रायल की शुरुआत होती है और उस पर 2 फॉर्मल चार्जेस लगे थे। एक चार्ज वैलेंटीना का खून करने के लिए और दूसरा चार्ज एविडेंस को मिटाने के लिए। तो अब फाइनली जो जॉन है वो कोर्ट में ये बताने वाला था कि उस दिन उसके अपार्टमेंट में आखिरकार क्या हुआ था। जॉन के अकॉर्डिंग उस दिन उसने काफी ज्यादा शराब पी रखी थी और काफी ज्यादा ड्रग्स भी लिए थे। जिसके बाद वो और वैलेंटीना ये डिसाइड करते हैं कि वो दोनों एक इरोटिक, एक प्लेजर वाला गेम खेलेंगे। और इस गेम में बेसिकली ये होने वाला था कि जो वैलेंटीना है वो अपनी सांस जबरदस्ती रोकेगी और इस गेम के अकॉर्डिंग सांस रोकने से तुम्हें प्लेजर आता है। और अपनी सांस रोकने के लिए वैलेंटीना एक जिप टाई को लेकर अपने गर्दन में बांधती है। और सरप्राइजिंगली जब ये सब हो रहा था तो जो जॉन था वो काफी ज्यादा नशे में था, जिसके बाद वो गहरी नींद में चला जाता है। और जब उसकी आंख खुली वो ये देखता है कि वैलेंटीना ऑलरेडी मर चुकी है। तो ये थी जॉन की साइड ऑफ स्टोरी और मैं एकदम आप पे छोड़ता हूँ कि यार आप लोगों को जॉन की स्टोरी में कितना भरोसा कर रहे हैं। अब आखिरकार उस दिन ऐसा क्या हुआ था, इसकी जो स्टोरी है वो बहुत पीछे से स्टार्ट होती है। वैलेंटीना के मदर के अकॉर्डिंग जो जॉन है वो काफी ज्यादा जेलस, काफी ज्यादा इनसिक्योर और बहुत ज्यादा कंट्रोलिंग था। उसे ये चीज पसंद नहीं थी कि जो वैलेंटीना है वो क्लब्स में डीजे का काम करती है, क्योंकि उसके अकॉर्डिंग क्लब में बहुत ज्यादा क्रीपी लोग होते हैं और जॉन को ये चीज पसंद नहीं थी। पर अगर हम इस चीज को वैलेंटीना की नजर से देखें तो वो कर भी क्या सकती है। उसने कभी भी ये छुपाया नहीं था कि वो क्लब्स में डीजे का काम करती है। वो चाहकर भी इस चीज को कंट्रोल नहीं कर सकती कि क्लब में कौन कौन से लोग आने वाले हैं। तो शुरुआत से ही जो जॉन है वो काफी ज्यादा इनसिक्योर था। जब वो यूएस में था तो उसे ऐसा लगता था कि शायद जो वैलेंटीना है वो उस पर चीट कर रही है। और यही इनसिक्योरिटी वो रीजन थी कि वो यूएस से कोलंबिया शिफ्ट हुआ ताकि वो वैलेंटीना के ऊपर 24 घंटे निगरानी कर सके। तो क्राइम वाले दिन भी जॉन और वैलेंटीना के बीच शायद इसी इनसिक्योरिटी, इसी जेलस और इसी कंट्रोलिंग बिहेवियर के कारण झगड़ा हुआ था। और जो जॉन है वो अब्यूसिव और वायलेंट तो था ही, और इसी के कारण तो उसकी वाइफ ने डिवोर्स फाइल करा था। तो शायद उस दिन भी जो जॉन है वो गुस्से में आकर वैलेंटीना को चोक करने लगता है और वैलेंटीना ने अपने बचाव में हाथ पैर चलाए होंगे। और इस चीज का प्रूफ जॉन के फेस में क्लियरली दिख रहा था। पर अल्टीमेटली जो जॉन है वो वैलेंटीना को ओवरपावर कर देता है और गला दबाकर उसे खत्म कर देता है, जिसके बाद सूटकेस में उसकी बॉडी को पैक करके वो उसे कचड़े में फेंक देता है।
एनीवे सारे ही जो एविडेंस थे वो जॉन के खिलाफ थे, जिसके बाद अल्टीमेटली उसे 42 इयर्स की सजा सुनाई जाती है। और इसी के साथ जॉन और वैलेंटीना का जो केस है वो यहीं पर खत्म होता है। अगर इस वीडियो को आप लोगों ने यहाँ तक देख लिया तो यार उसके लिए बिग थैंक यू, और मैं मिलूंगा आपसे अगली वीडियो में। टिल देन टेक केयर।